गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने चर्चा की थी पूंजी पर ब्याज की गणना की, और इसी पॉइंट को अपन आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना। कल अपना टॉपिक पूंजी पर ब्याज की गणना की दो विधियों के बारे में अपन ने चर्चा की थी, जिसमें पहली विधि साधारण ब्याज विधि और दूसरी विधि थी वो थी गुणनफल विधि, जिसे प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। थोड़ी सी कुछ बातें हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संबंध में रह गई थी, तो उन पे अपन चर्चा करते हैं। देखिए कि पूंजी पर ब्याज की गणना के संबंध में अपन ने दो विधियों की बात की, तो एक कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां अपने को पूंजी पे ब्याज है वो किस प्रकार चार्ज करना होता है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं। जब फर्म को हानि होती है, जब फर्म को हानि होती है तो पूंजी पर ब्याज दे नहीं होगा। तो क्वेश्चन में अपने को थोड़ा सा क्या है ध्यान देना होता है। कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ऐसा इफेक्ट या डिफरेंट डाल देता है कि जहां अपने को हानि होती है और पूंजी पर ब्याज वगैरह की सूचना अपने को दे दी जाती है। तो क्या है कि जब पूंजी पर ब्याज नहीं देना होता है, जब फर्म को हानि होती है, जब फर्म लॉस की पोजीशन में होता है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। नंबर 2 बात करते हैं, जब फर्म का लाभ पूंजी पर ब्याज की राशि, पूंजी पर ब्याज की राशि से कम हो तो पूंजी पर ब्याज के लिए लाभ की राशि को पूंजी पर ब्याज के अनुपात में, पूंजी पर ब्याज के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। ये दो कंडीशंस इसमें रह सकती हैं आपके सामने। यदि अपना प्रॉफिट पूंजी पर लाभ से ज्यादा है तब तो कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है, अपन पूंजी पर ब्याज दे देंगे और जो बचा हुआ अपना जो प्रॉफिट होता है उसे अपन रिलेवेंट जो शेयरिंग रेशियो होता है पार्टनर्स का उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन दो सिचुएशन अपने सामने आ सकती हैं कि यदि पूंजी पर ब्याज देना है और फर्म को हानि हुई है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। और जब फर्म का लाभ पूंजी पर ब्याज की राशि से कम हो, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं जैसे कि ए और बी पार्टनर है, ए और बी है वो है दोनों क्या है साझेदार हैं, और उनकी जो पूंजी है वो है 40,000 और 50,000 रुपीज, 40,000 और 50,000 रुपीज है। पूंजी पर ब्याज जो है, पूंजी पर ब्याज है वो दिया जाता है 10% वार्षिक। किसे दिया जाता है? 10% वार्षिक। वर्ष के अंत में फर्म का लाभ, वर्ष के अंत में फर्म का लाभ 8,000 रुपये, 8,000 रुपये हुआ। तो अपने को यदि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पूंजी पर ब्याज देना है, तो वो कैसे देंगे? देखिए पूंजी पर ब्याज की बात अपन कर रहे हैं, तो पूंजी पर ब्याज ए की पूंजी पर ब्याज, ए की पूंजी पर ब्याज बराबर 40,000 इंटू 10% इज इक्वल टू 4,000। बी की पूंजी पर ब्याज की बात करेंगे तो बी की पूंजी पर ब्याज इज इक्वल टू 50,000 इंटू 10% यानी कि 5,000।
अब ये टोटल जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो गया 9000 यानी कि 9000 रुपये हो गया। बल्कि अपना फर्म का लाभ है वो क्या है, फर्म का लाभ जो है वो है 8000 रुपीज। कितने रुपए हैं, 8000 रुपीज है। तो 8000 रुपीज है तो अपन क्या करेंगे कि यू कर लेते हैं इसको, नो तो 8100 रुपये मान लेते हैं, सॉरी, ताकि डिवाइडेशन में अपने को समस्या नहीं होगी। 8100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 8100। बल्कि अपने इंटरेस्ट की राशि से ये जो प्रॉफिट है वो क्या है, कम है। तो पूंजी पर ब्याज कैसे देंगे, पूंजी पर ब्याज का लेखा कैसे करेंगे, पूंजी पर ब्याज का लेखा करेंगे कि जो लाभ है, तो लाभ कितने हैं, 8100। अब पूंजी पर ब्याज का अनुपात यानी कि 4:5 हो गया, तो 4/9, ये तो ए क्या जाएगा, और बी के कितना आएगा, 8100 इंटू 5/9, तो ये आ गए 3600, और ये रुपए आ जाएंगे 4500। 4500 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स को दिया जाएगा। कब, जब अपना प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होता है। जब अपना प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होता है, उस स्थिति में जो ब्याज है उसके बदले जो लाभ दिया गया है कम, उसको पूंजी पर ब्याज के अनुपात में अपन क्या कर देंगे, बांट देंगे। ये इसका एक पॉइंट और बचा हुआ था, किसका, पूंजी पर ब्याज की गणना के अंतर्गत ये बिंदु और है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए अब अपन बात करेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना के बाद में आहरण पर ब्याज की गणना, कैलकुलेटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आहरण क्या होता है, 11th क्लास के सिलेबस में भी आ जाता है कि व्हाट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है कि जब कोई व्यापारी, जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट या गुड्स को निकालता है तो वो होता है आहरण। इसी प्रकार से साझेदारी में यदि कोई साझेदार अपने निजी प्रयोग के लिए कोई अमाउंट है वो पार्टनरशिप से विड्रॉल करता है तो उसका नाम हो जाएगा ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स पे ब्याज की गणना कैसे की जाती है, तो ड्राइंग्स पे ब्याज की गणना करने की अपने सिलेबस में 3 मेथड दे रखे हैं। सबसे पहला बात करेंगे साधारण ब्याज विधि। साधारण ब्याज विधि जो अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी पढ़ी है। दूसरे नंबर पे आता है गुणनफल विधि, सेम वही है जो अपन ने पूंजी पर ब्याज की गणना में पढ़ी है। और नंबर 3 पे आता है औसत अवधि विधि। औसत अवधि विधि, ये 3 मेथड इसमें काम में आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मेथड, सिंपल इंटरेस्ट मेथड, सेकंड नंबर है अपना प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, और थर्ड नंबर पे आता है एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। मोस्टली आहरण पर पूंजी पर ब्याज की गणना का एक क्वेश्चन आता है, तो पूंजी पर और आहरण पर ब्याज की गणना का जो क्वेश्चन आएगा वो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि वो गुणनफल विधि या औसत अवधि विधि से ही क्वेश्चन है वो पुट किया जाता है। तो साधारण ब्याज विधि की अपन बात करें तो साधारण ब्याज विधि में आहरण पर ब्याज की गणना करने के लिए फॉर्मूला जो लगाया जाता है वो लगाया जाएगा आहरण पर ब्याज बराबर टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इंटू 12 कब करेंगे, इफ टाइम गिवन इन मंथ्स। यदि अपना टाइम है वो 1 साल की अवधि का पूरा नहीं होके यदि मंथ्स में होता है तो अपन इनटू में 12 का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसके ऊपर अपन ने कल भी चर्चा की है। क्वेश्चन सेम वैसा ही रहेगा।
जैसा अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखा है। चलो फिर भी एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं इसका। देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। राम व श्याम एक फर्म में साझेदार हैं। वर्ष के दौरान इन्होंने क्रमशः 4,000 व 6,000 रुपये का आहरण किया। आहरण पर ब्याज की दर 6% वार्षिक है। आहरण पर ब्याज की गणना करें। आहरण पर ब्याज की गणना करें। खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ गया अपने। राम श्याम एक फर्म में साझेदार है। वर्ष के दौरान उन्होंने क्रम से 4,000 6,000 रुपये का आहरण किया। आहरण पर ब्याज की राशि 6% रहेगी। आहरण पर ब्याज की गणना करें। यदि खाते प्रति वर्ष है वो 31 मार्च को बंद किए जाते हैं, 31 मार्च को, तो लिखेंगे इसका आंसर कैसे करेंगे। राम के आहरण पर ब्याज इज इक्वल टू, फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स राम का कितना है 4,000 इंटू रेट कितनी है 6% अपॉन 100 20 से 20 यानी कि 240 रुपीज। दूसरे का निकालेंगे। श्याम के आहरण पर ब्याज इज इक्वल टू वही फॉर्मूला 6,000 इंटू 6% अपॉन 100, तो 360 रुपीज ये आ जाएगा श्याम के आहरण पर ब्याज। क्लियर है। ये क्या आ जाएगा, श्याम के आहरण पर ब्याज। ये तो हो गया साधारण विधि में जब पूरे ईयर का निकालना होता है तब की बात है। अब इसी में मान लो कि अपने को टाइम पीरियड दे दिया जाए, यानी कि यहाँ अपन को दे देता कि राम ने 1 सितंबर को तथा श्याम ने 1 नवंबर को ये इतना इतना आहरण किया, तो इस क्वेश्चन में अपन मंथ को काउंट करके और अपॉन में इंटू 12 और लगा देते और यहाँ इंटू टाइम और लगा देते अपन, क्योंकि यहाँ तो 1 वर्ष है इसलिए अपने को टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है और 12 नीचे लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं रहती है। क्लियर है। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एग्जांपल अपन और कर लेते हैं जिसमें टाइम पीरियड यदि मंथ में होता है तो अपन कैसा करेंगे। देखिए अब अपन बात करते हैं एक अदर एग्जांपल की जिसमें टाइम पीरियड है वो यदि मंथ में हो तो ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं। इनकी पूंजी 1 अप्रैल 2023 को क्रमशः 50,000 व 70,000 रुपये थी। ए ने 1 सितंबर 2023 को 6,000 रुपये तथा बी ने 1 जुलाई
2023 को 8,000 रुपये का आहरण किया। आहरण पर ब्याज की दर 8% वार्षिक है। खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। ओके, अब देखिए, अब अपन बात करते हैं आहरण पर ब्याज की गणना करनी है अपने को। अलग अलग डेट को इन्होंने आहरण किया है, इसका आंसर अपन यहाँ करेंगे तो लिखेंगे ए के आहरण पर ब्याज बराबर, इसका कुल आहरण है वो 6,000 रुपये है। 6,000 इंटू 8% इंटू कितने मंथ हो गए, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि टोटल मंथ हो गए 7। तो 7 अपॉन इंटू 100, 2 से जो 0 काटे 12 पंजो 60, 5 बार होता है 40, 7 280 रुपये आ जाएंगे। कितने रुपए आ जाएंगे, 280। कितने में रुपए आ गए, 280 रुपीज आ गए। बी के आहरण पे ब्याज की बात करेंगे। बी के आहरण पर ब्याज की बात अपन करते हैं तो बी का जो टोटल ड्राइंग्स है वो है 8,000 इंटू 8% इंटू मंथ की अपन बात करें तो इसने 1 जुलाई को किया है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 9 मंथ, और अपॉन में 100 इंटू 12। इसको कट कर देते हैं, इसको और काट देंगे अपन 3 इंटू 4, इसको यहाँ काटेंगे तो ये आगे 20, तो ये हो जाएंगे 480 रुपीज़। कितने रुपए हो गए, 480। तो इस प्रकार से अपन, यदि अपने पास टाइम पीरियड यदि मंथ्स में होता है, टोटली ईयर में नहीं दिया होता है, तो अपन यहाँ नीचे इंटू 12 का प्रयोग करते हैं। तो ये अपनी बात हुई सिंपल मेथड की, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेथड की बात अपन ने यहाँ पे की है। अब सेकंड नंबर का इसका जो मेथड आता है, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन आगे इसकी बात करेंगे गुणनफल विधि की। अब अपन चर्चा करेंगे गुणनफल विधि की, प्रोडक्ट मेथड की, कि प्रोडक्ट मेथड में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसकी कैलकुलेशन कैसी होती है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। जब किसी साझेदार द्वारा एक लेखावधि में 2 या 2 से अधिक बार अलग अलग तिथियों को आहरण किया जाता है तो आहरण पर ब्याज की गणना के लिए गुणनफल विधि का प्रयोग किया जाता है। यही अपन ने कल इसमें चर्चा की थी कि जब कोई साझेदार एक लेखावधि के दौरान 2 या 2 से अधिक बार कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, लगाता है, तो पूंजी पर ब्याज की गणना के लिए गुणनफल विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब कोई साझेदार एक लेखावधि में 2 या 2 से अधिक बार अलग अलग तिथियों को आहरण करता है, तो आहरण पर ब्याज की गणना के लिए अपन प्रोडक्ट मेथड का यूज लेंगे।
ताकि हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करने से हम इससे बच सके। इसी मेथड का क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि गुणनफल विधि द्वारा अपन Rn की ब्याज की गणना किस प्रकार करेंगे। और उसके बाद में जो एक तीसरी विधि अपन चर्चा कर रहे हैं उसका क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि औसत अवधि विधि, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल, एक फर्म में रीना व रीता साझेदार हैं। रीना व रीता साझेदार हैं। वर्ष के दौरान इनके आहरण निम्न प्रकार हैं। देखिए, डेट, फिर यहाँ पे रीना और यहाँ पे रीता। 1/5/2022, 1 जुलाई 2022, 30 नवंबर 2022, 1 दिसंबर 2022, 1 जनवरी 2023। इसने किया 4000, इसने किया 3000, इसने नहीं किया, इसने 2000। यहाँ पे इसने नहीं किया, इसने किया 2000। यहाँ पे इसने नहीं किया, इसने किया 2500। और यहाँ पे इसने किया 3500 और इसने नहीं किया। बाकी की सूचना, आहरण पर ब्याज की दर, 10% वार्षिक है। खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन है। एक फर्म में रीना व रीता साझेदार है। वर्ष के दौरान इनके आहरण निम्न प्रकार हैं। डेट दे दी, रीना और रीता के ड्रॉइंग्स का अमाउंट दे दिया, आहरण पर ब्याज की दर दे दी, खाते कब बंद किए जाते हैं, आहरण पर ब्याज की गणना करनी है अपने को। तो देखिए, इसने बार बार आहरण किया है इन दोनों ही पार्टनर्स ने। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करना कैसे है अपने को। देखिए, इस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं प्रोडक्ट मेथड। थोड़ा लाइटिंग का अभाव है, लाइट जाने के कारण। हाँ, तो देखिए, इसमें अपन सबसे पहले डेट लिख देंगे, मई 2022, 1 जुलाई 2022, उसके बाद में 30 सितंबर 2022, उसके बाद में है 1 दिसंबर 2022 और उसके बाद में 1 जनवरी 2023। अब देखिए, रीना का अमाउंट देखते हैं अपन। 4000, फिर डैश 2000, फिर डैश, फिर 3500, उसके बाद में रीता में 3000, 2000 डैश 2500 डैश। अब देखिए, इनकी अवधि गिनेंगे, 1 मई से गिननी है, तो इसके हो गए 11 मंथ। 1 7 से, तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3 यानी कि 9 मंथ। उसके बाद में 30 सितंबर से, तो 10 11 12 1 2 3 यानी कि 6 महीने। उसके बाद में
एक 12 से गिनेंगे तो 12, 1 2 3 4 महीने, और जनवरी से गिनेंगे तो 3 महीने। ये इसका टर्म आ गया। अब क्या करेंगे अपन, एक एक को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ 4000 इंटू 11 करेंगे तो 44,000। उसके बाद में दूसरे में नहीं है इसका अमाउंट तो डैश कर देंगे। तीसरे में है 2000 है, तीसरी अवधि है वो 6 महीने है तो 12,000 यानी कि 12,000 रुपये। तीसरे में, चौथे में नहीं है, पांचवे में 3500 रुपये, 3 से करेंगे 10,500 रुपये। उसके बाद में रीता में 3000 है, 3000 को 11 से करेंगे 33,000। दूसरे में 2000 को 9 से करेंगे 18,000 रुपये। तीसरे में डैश है, चौथे में 2500 को करेंगे 10,000 रुपये, और पांचवे में इसका कुछ नहीं है। अब देखो दोनों का टोटल कर लेते हैं, प्रोडक्ट का कितना कितना आता है। इसका आ गया 44 और 12 56, 56 और 10 66,500, और इसका आ गया 33 18 51, 51 और 10 61,000 रुपये। अब करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें तो रीना का करते हैं। रीना का जो टोटल प्रोडक्ट है वो है 66,500 इंटू 10%, 100 इंटू 12, 20 से 20 हटा दिया। करते हैं 6650 अपॉन 12 तो देखिए आएंगे 12 चौक 48, 12 पंजो 60, 5 फिर रह गए 6, तो फिर 5, फिर रह गए 12 चौक 48, फिर रह गए 2, 12 कम 12 और 6। ये आ जाएंगे किसके, रीना का। रीना के आरण पर ब्याज आ जाएगा, वो आ जाएगा 554 रुपये और 16 पैसे। देखिए आगे अपन देखते हैं कि रीता के आहरण पे ब्याज कितना आएगा। तो रीता का टोटल प्रोडक्ट है 61,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 12। इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। मेथड लगा दिया, 0 से 0 हटा दिए तो ये हो गए 6100 अपॉन 12। करेंगे तो ये आ गए 5, फिर 10 तो फिर आ गए 0, फिर हो गए 508 रुपये और 33 पैसे। ये आ जाएगा रीता के आहरण पर ब्याज। सबसे पहले अपन लिख देंगे, टर्म निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट में टोटल प्रोडक्ट करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। ओके, गुड नाइट, स्क्रीनशॉट ले लो। कल इसकी जो थर्ड विधि है औसत अवधि विधि, इस पे अपन चर्चा करेंगे।